भाई एक बात बता, तेरे लिए मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ? अरे बहुत इम्पोर्टेंट है भाई तू। जैसे गोटे के बिना अधूरा है नुन्नू, वैसे ही तेरे बिना अधूरा है ये बिन्नू। अच्छा तो यार 100 रुपए दे देगा क्या? कल लौटा दूंगा। एक बार इसको चूस ले, 100 की जगह 200 दूंगा। गुल्लू मेरे दोस्त, दुग्गी की जुगाड़ करवा दे यार मेरे भाई। बोल तो ऐसे रहा है जैसे कि दुग्गियों की दलाली करता हूँ मैं। अबे इसकी माँ का आइडिया मस्त है भाई गुल्लू। दुग्गियों की दलाली मतलब पैसों की बारिश। ये अब सुन मेरा आइडिया। तू मिला 10 लाख रुपए, अपन चलते हैं विदेश, 6 रसियन लड़कियों को लेके आएंगे। मेरे पास 10 लाख रुपए कहाँ से आए? तेरा बाप रख गया क्या भेन के लवड़े? यही वजह है कि तू गरीब है, पता है। तू एक बार इन्वेस्ट तो कर भाई, तेरे को लखपति से करोड़पति बनाने की जिम्मेदारी बिन्नू की। हेलो नमस्कार सर, मेरा नाम रमेश। मैं आपको बता दूं आपका कल रिचार्ज खत्म होने वाला है। अबे तेरी भेन का फूफा मारूं। तू ये बता तेरे को मेरा नंबर मिला कैसे? सर मैं आपको बता दूं, मैं एक टेलीकॉम कंपनी से बात कर रहा हूं, तो हमारे पास सभी के नंबर होते हैं। अच्छा तो यार वो बबीता भाभी का नंबर मिल जाएगा क्या, जेठालाल में जो रहती है ना? अबे बहन के लबड़े, तू चूतिया है क्या? क्यों बिन्नू, तूने व्हाट्सएप स्टेटस में क्या लगाया? नीम का पत्ता कड़वा है, मैनेजर भड़वा है। वो स्टेटस नहीं, सच्चाई है। वो सच में भड़ुआ है। बताओ, 5-5 हजार रूपए सैलरी बढ़ाई है लड़कियों की, और लड़कों की 1-1 हजार रूपए। और तो और लड़कियों की 5 बजे छुट्टी कर देता है और लड़कों की 7 बजे। इसकी माँ का चूल्हा जलाऊं, इतना भेदभाव। वैसे भाई तुम कौन? मैं तेरा मैनेजर आकाश लुल्ला। मामा तुमने क्या गरीबी देखी होगी? गरीबी तो मैंने देखी है बिन्नू ने। क्या बताऊं, पिचकारी मांगता था अपने बाप से, तो बाप बिस्लेरी की बोतल में छेद करके बोलता था, जा बेटा बन गई तेरी पिचकारी। मोहल्ले के लड़कों के सामने इज्जत का भांग भोसड़ा हो जाता था। क्या बताऊं मामा, बहुत घटिन जिंदगी गुजरी है। बिन्नू तू क्या चाहता है ये बता। मैं चाहता हूँ तुम मेरे को 2000 रूपए भेज दो होली के लिए। और मामा अगर तुम मेरे को वाकई अपना भांजा मानते होगे तो तुम भेज दोगे एक बार में 2000, वरना मैं समझ लूंगा कि मामा जैसी कोई चीज ही नहीं होती। चल भेज रहा हूँ। मेरे दोस्त, साल बदल रहा है मगर मैं नहीं बदलूंगा। मैं कल भी तेरा बाप था और हमेशा रहूंगा। हैप्पी न्यू ईयर मेरे लड़के। हेलो मामा, मैं ये पूछ रहा हूँ तुम्हारी नजरों में मेरी क्या कीमत है? तू तो अनमोल है रे, तेरी कोई कीमत नहीं है। मामा मजाक मत करो, तुम ये बताओ क्या कीमत है? लाखों में है या करोड़ों में? करोड़ों में। हाँ तो उसी में से 2000 रूपए भेजना है यारा। एक्सक्यूज मी, क्या यहाँ पे रूम मिल जाएगा? रूम? अरे यहाँ पे बाथरूम भी मिल जाएगा। आ जाओ मेरे साथ, तुमको बाथरूम में लेके चलूं। ये मेरा बॉयफ्रेंड है, हम दोनों को चाहिए 1 घंटे के लिए रूम। मैडम तुम जरा पीछे जाना, इसको आगे आने दो। चोरे बहन के लबड़े, नाबालिग लड़की को लेके घूमता है। करूँ तेरी रिपोर्ट थाने में करूँ? ओहो, धमकी दे रहा है तू मुझे? वो देख ऊपर सीसीटीवी कैमरे, उसमें रिकॉर्ड हो गए बेटा तुम दोनों। अगर तूने मुझे 1000 रूपए नहीं दिए तो वीडियो वायरल कर दूंगा अम्मा का भोसड़ा तुम्हारी। ये ले। और मालिक, सुना तुमने दूसरी शादी कर ली? हाँ यार, पसंद आ गई थी इसलिए कर ली। और तू यकीन नहीं मानेगा, उसकी उम्र सिर्फ 26 साल है। बहुत बढ़िया लगती है, 1 नंबर फिगर है उसका। वहाँ रे ऊपर वाले, घोड़ों को नहीं मिल रही घास और ये बहन के लैंड बुड्ढे खा रहे चवनप्राश। तो जैसा कि बिन्नू भाई, आपके मोहल्ले में आपकी इज्जत की माचुदी पड़ी है, 4 लोग आपको गाली देते हैं, उधारी आपने सबसे लेके रखी है, तो आपको शर्म नहीं आती क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भाई साहब अपन बचपन से छिनट्टों में रहे। मेरे सारे दोस्त छिनट्टा है माँ के लबड़े। और हमारे दादा भी हमको यही सिखा के गए कि कर्जा करो घी पियो, बहन की छूट, टेंशन लेना ही नहीं है। क्यों बिन्नू, सुना तेरे को लड़की वाले देखने आए थे, फिर बात पक्की हुई कि नहीं? बात तो हुई थी, पर मना कर दिया अपन ने कि भैया ठंडी में शादी नहीं करूंगा मैं। क्यों, ठंडी से क्या दिक्कत है? अरे सन्नी भैया, ठंडी में शादी करने का बहुत नुकसान है बहन का लबड़ा। दहेज में कूलर पंखा नहीं मिलता, फ्रिज भी नहीं मिलता। आज के बाद अगर तूने मेरी लड़की को फोन किया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। माफ करना अंकल, पर मैं आपकी लड़की को नहीं भूल सकता। अच्छा बेटा, लगता है पुलिस बुलानी ही पड़ेगी। अरे पुलिस क्यों बुला रहे हो अंकल? 2-5 लाख रुपए मेरे मुंह पे फेंक के मार दो, पर कह दो कि जा भूल जा मेरी लड़की को, और मैं भूल जाऊंगा।
यार बढ़िया है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वरना वैलेंटाइन डे पे मेरा बहुत खर्चा हो जाता। 100 रुपए का फूल, 200 रुपए की चॉकलेट, 500-1000 रुपए का भालू। अरे माँ का लबड़ा लोड़ा लेसन कितना कुछ देना पड़ता है भाई। गर्लफ्रेंड से अच्छी तो मेरी दारू है, 200 रुपए की आती है, सारी टेंशन की मैया चुट जाती है। तो बेटा गुल्लू, आज मैं तेरे को सच्चाई बता ही देता हूँ। तो सुन, मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूँ, मैं राजा महाराजा के खानदान का हूँ। और मेरे दादा परदादा मेरे लिए सोने की बहुत सारी असरफियाँ छोड़ के गए हैं। क्या बात कर रहा है यार बिन्नू, अपन तो माला माल हो जाएंगे। जल्दी बता कहाँ पे रखी है सोने की असरफियाँ, अपन लेने चलते हैं फिर। वही तो नहीं पता बहन का लबड़ा कहाँ पे रख दी है, और इतना पता कहीं तो रखी है। यार लगता है कस्टमर केयर वाली ने भी शादी कर ली, क्योंकि 2-3 महीने हो गए यार बिना रिचार्ज के। अभी तक तो फोन आ जाना चाहिए था उसका। एक ही तो लड़की थी जो खुद से मुझे कॉल करती थी। तो बताओ क्या चाहिए तुमको दहेज में? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए दहेज में, मैं तो दहेज के सख्त खिलाफ हूँ। बेटा जी ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर कुछ तो लेना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी खानदानी परंपरा है। हम लड़के वालों को खाली हाथ नहीं भेज सकते। दहेज तो नहीं ले पाऊंगा मैं, पर हाँ अगर आपको वाकई में कुछ देना है तो गिफ्ट दे देना। आप बताओ आपको क्या चाहिए गिफ्ट में? बस एक ब्लैक स्कॉर्पियो। एक ब्लैक स्कॉर्पियो? हाँ एक ही काफी है। मगर नहीं ससुर जी, अब मैं कुछ नहीं लेना चाहता, ये काफी है बस। बेटा इससे पहले मैं अपनी छड़ी निकाल के तेरी गांड का गेंडा बनाऊं, निकल जा तेरी मैये की चूड़ी। भाई बिन्नू, इतनी दारू मत पिया कर, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? बेटा गुल्लू, मेरी जिंदगी तो उसी दिन बर्बाद हो गई थी जिस दिन तुझ जैसा भड़ुआ दोस्त मुझे मिला। बचपन में खिलौने नहीं मिले तो बचपन बर्बाद हो गया। जवानी में लड़की नहीं मिली, जवानी बर्बाद हो गई। और अगर कल को मेरी शादी हो गई और बच्चे मेरे जैसे छिनैटे निकल गए तो बुढ़ापा बर्बाद हो जाएगा। नमस्ते भाभी जी, बिन्नू कहाँ है? बेबी आप जाओ चाय बना के लेके आओ। क्यों बे, तेरे को शादी करने के लिए ये कल्लो ही मिली थी क्या? बेटा 10 लाख रुपए दहेज में भी तो मिले हैं। भाई फिर भी कल्लो? अरे तेरी माँ का भोसड़ा, माँ के लबड़े, चुपचाप चाय पी ले और निकल जा, फालतू का ज्ञान मत दे मुझे। ले बिन्नू, मार्केट से 2 किलो दाल, 2 किलो चावल और 1 किलो शक्कर ले आ। कुछ समय बाद, सन्नी भैया एक और बोतल लगेगी तो बताओ। माँ की चूत, अभी मंगाएंगे, बोलो लगेगी? अरे नहीं काफी है। वैसे ये बता तेरे पास पैसे आए कहाँ से? क्यों नंगा भूखा समझ के रखा क्या? तुम्हारी माँ का चूत तुम्हारी। पैसे नहीं आ सकते क्या मेरे पास? मेरे पास बहुत पैसा है, बहन के लबड़े सन्नी, तेरे को 2 बार खरीद के 3 बार बेच दूंगा मैं। हेलो मामा, मैं बिन्नू। हाँ बोल। मामा वो मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे, 6000 रुपए कुछ। 6000? वैसे क्या लाएगा 6000 में? रशियन मतलब राशन लाना है मामा। नहीं मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि गुल्लू नहीं पीता है पर कभी कभी, पर मैं तो रोज पीता हूँ। अच्छा कौन सी पीता है? रुको मैं पूछता हूँ। ओए गुल्लू, कौन सी पीता है तू? ओल्ड मंक और वकाडी लेमन। हाँ तो सुन लिया, वो पीता है ओल्ड मंक और वकाडी लेमन। नहीं सस्ती नहीं पीता, महंगी पीता है वो। कौन पूछ रहा है? पापा हैं तेरे। क्यों गुल्लू, मैंने सुना तेरे को लड़की वाले देखने आए थे और तूने मना कर दिया। अबे बहन के लबड़े, तू चाहता क्या है? शादी क्यों नहीं कर रहा भाई? तेरी वजह से, और मैं जब तक शादी नहीं करूंगा जब तक तू और मैं अलग नहीं रहने लगेंगे। क्यों, मेरे से क्या दिक्कत है? दिक्कत है क्योंकि दिन में भाई मैं तो चला जाता हूँ काम पे, तेरी भाभी रहेगी अकेली और तू माँ का लबड़ा इधर उधर घूमता रहेगा। ओहो, तो तुझे डर है कि तेरी लुगाई मेरी खूबसूरती देख के मेरे पे फिदा ना हो जाए। पर गुल्लू तू डर मत, मैं अपने लोड़े और मन दोनों को कंट्रोल में रख लूंगा बेटा। भाई कुछ पैसों की मदद कर दोगे क्या मेरी? मेरे बच्चे ने 3 दिन से खाना नहीं खाया। अच्छा वैसे ये बताओ, तुम्हारी शादी हो गई? नहीं ये बच्चा तो मेरी गांड से निकला है। बहन के लबड़े फालतू बातें मत कर, पैसे देना हो दे दे। हेलो मामा, मेरी गुल्लू से लड़ाई हो गई, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे घर पे रहूंगा अब मैं। क्यों, कैसे हो गई लड़ाई? मामा सिर्फ चाय की वजह से हो गई आज हम दोनों में लड़ाई। मैंने उसको इतने प्यार से बोला कि गुल्लू भाई 1 कप चाय मिलेगी क्या? तो बोलता है कि भाई अगर एक दिन में 12 बार चाय पीनी है तो तू कहीं और रह ले।
तो मैंने भी उसको तुरंत बोल दिया कि जा तेरी माँ चुदा, मैं जा रहा हूँ मेरे मामा घर, मेरे मामा मेरे को एक दिन में 40 बार चाय देंगे। यार गुल्लू आजकल धूप बहुत हो रही है, मैं तो परेशान हो गया ये गर्मी से। भाई परेशान मत हो, जिस तरह तेरी बंदी तेरे को छोड़ के चले गई थी ना, सेम वैसे ही एक दिन ये गर्मी भी छोड़ के चली जाएगी, चिंता मत कर। भाई लड़कों की एक खासियत बताइए। भाई साहब लड़के जो होते हैं ना, वो अपनी जिंदगी के 90% खतरनाक फैसले ये सोच के लेते हैं कि उसकी माँ का भोसड़ा जो होगा देखा जाएगा। यार देसी दारू बहुत पी ली मैंने, आज अंग्रेजी दारू हो जाए। पर मेरे पास तो 150 रुपए है, इसमें थोड़ी आएगी अंग्रेजी दारू। इसकी बहन का फूफा मारूं, कहाँ से लाऊं अंग्रेजी दारू समझ नहीं आ रहा। दोस्त भी ऐसे हैं बिल्कुल नंगे फकीर, उन बहन के लबड़ों से 1 रुपए की उम्मीद नहीं रख सकता मैं। लगता है आज फिर देसी दारू से ही रात काटनी पड़ेगी। चल बता क्या फर्क है उसमें और मुझ में। भाई वो हल्का सा भी छींक देना तो भी सॉरी बोल देती है, और तू पादने के बाद भी दूसरों पे इल्जाम लगाता है, बहन के लबड़े। इसके अलावा बताना और क्या फर्क है। इसके अलावा तो फिर रंग रूप का फर्क है। उस्ताज रंग के ऊपर नहीं जाना, काला हूँ पर दिल वाला हूँ। अबे टकले, तूने क्या अपने बाप का नौकर समझ रखा है मुझे, जो तेरे कहने से ऑफिस आऊंगा और तेरे कहने से जाऊंगा। आई एम सॉरी बिन्नू, मैं मानता हूँ मैंने गलती की। गलती तूने नहीं की, तेरे माँ बाप ने की है तुझे पैदा करके, मोटे हिप्पो पटेमस। साले ठरकी, लड़कियों की छुट्टी 5 बजे कर देता है और लड़कों को 7 बजे से पहले नहीं जाने देता। और सुन, मैं जा रहा हूँ तेरी नौकरी छोड़ के। बिन्नू प्लीज ऐसा मत करो, हमारी कंपनी का क्या होगा। अबे भाड़ में जाए तू, और तेरी नौकरी नहीं करनी मना कर दिया ना मैंने, नहीं करनी है नौकरी, नहीं करनी। और भाई मैंने सुना तेरी शादी हो गई। हाँ भाई लव मैरिज की है कोर्ट से। और बता काम धंधा कैसा चल रहा है। अभी तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, घर पे ही रह रहा हूँ, नई नई शादी हुई है ना इसलिए। बात तो तेरी ठीक है, पर अगर तू नौकरी नहीं करेगा तो क्या खिलाएगा बीबी को। भाई अभी अभी शादी हुई है, मैं काम पे जाऊंगा तो कौन ख्याल रखेगा उसका। अरे मैं हूँ ना, मैं रखूंगा ख्याल, क्योंकि तू अपना भाई है। तेरी लुगाई यानी मेरी लुगाई, ठीक है, तू चिंता मत कर, तू जा काम पे आराम से। हेलो बिन्नू, मैं राजू गुमटी वाला बोल रहा हूँ। हाँ चच्चा नमस्ते, बोलो। बेटा नया साल आ गया। हाँ चच्चा, 9 वर्ष की आपको भी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अरे मैये की चूत तेरी शुभकामनाओं की, मादर चौथ पैसे कब देगा ये बता। दे दूंगा। दे दूंगा नहीं बेटा, नए साल से पहले दे ही दीजिए, वरना तेरी हलक में से निकाल लूंगा मैं। गुल्लू आज मेरा दिल बहुत टूटा, जब उसने मेरे में 2 थप्पड़ मारे थे तो तू भी तो मार सकता था उसमें। भाई तो तूने रिया को छेड़ा ही क्यों, उसे आई लव यू क्यों बोला। चल मैं मानता हूँ मैंने उसे आई लव यू बोला, उसको मैंने छेड़ा, मगर उसकी माँ की चुत वो होता कौन है, बहन का लबड़ा मेरे में थप्पड़े मारने वाला। बे मादर चोद, उसका बड़ा भाई था वो, जिसने तेरे में 2 थप्पड़ दिए। गुल्लू पता है तभी मैंने उस पे हाथ नहीं उठाया, अगर उसका भाई नहीं होता ना तो वही मारता उसे। और तुझे बता दूं, मैंने भाई 5 बंदे मंगा लिए थे कर्नाटक से, स्टेशन पे खड़े, अभी लेने जाना है मुझे। वो तो तूने बता दिया इसलिए उन्हें अब वापस भेज दूंगा, नहीं तो उसकी तो आज मैया चुदवा देता मैं। क्या आप अपने बॉस से परेशान हो। हाँ। क्या आप चाहते हो आपका बॉस आपको गालियाँ ना दे, आपकी सैलरी बढ़ा दे। हाँ भाई हाँ। तो बॉस की गांड गुलामी करना शुरू कर दो। भाई जब किस्मत साथ देती है ना तो गधा भी ऊंट बन जाता है, याद रखना। बहन के लबड़े क्या बोल रहा है, कुछ तो सोच समझ के बोल। गुल्लू मैंने जो बोला है तू समझ, मैंने तेरे लिए बोला, तू समझ। अबे नशेले में बिप्पू बोल रहा हूँ। तू क्या गांड मरा रहा गुल्लू के घर। सुन बहन के लबड़े मेरे घर आजा, कोई नहीं है, आजा जल्दी। फोन रख नशेले, मेरे को सोना है। तेरा बाप नशेला बहन के लबड़े। क्या आप लोन से परेशान हो। जी हाँ। क्या आप चाहते हो लोन से छुटकारा पाना। जी। तो अम्मा चुदाने के लिए ले लेते हो इतना लोन, जब गांड में बस की नहीं है भरने की। हेलो, घर के बाहर निकल। मैं गुल्लू का पापा बोल रहा हूँ, वो नहीं आएगा। अरे अंकल मेरा नाम लो, वो भागते भागते आएगा, तुम बोलो उससे। क्यों, गांड देने वाला है क्या उसे। गाइस देखो ठंड आ चुकी है और ठंड में अपन बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे, इसलिए मैंने तो पहन ली है ऊन की स्वेटर, क्योंकि अगर एक बार मुझे सर्दी लग गई तो बहन का लबड़ा पूरी ठंड मेरे को नाक पोंछते पोंछते निकल जाती है। मैनेजर साहब आपको नहीं लगता कि मेरी सैलरी बढ़ा देनी चाहिए। सर आप खुद जानते हो मैं पिछले 5 सालों से काम कर रहा हूँ आपके यहाँ, और 5 सालों में मैंने अभी तक एक जोड़ी कपड़े नहीं खरीदे अपने लिए। तो 12,000 रुपए सैलरी अपनी गांड में घुसेड़ लेते हो क्या। अरे मैया की चूत तुम्हारी और तुम्हारे काम की, बहन का लड़ा मैं जा रहा छोड़ के। सर मैं तो ये भी नहीं कह सकता आपसे। अरे बिन्नू क्या लफड़ा हो गया स्कूल में। अरे वो गार्ड बोल रहा था कि आई कार्ड दिखाओ, तो भाई मैंने बोला मैं भूल गया,
तो बोलता है अंदर नहीं जाने दूंगा, तो मैंने भी बोल दिया सुबह 8 बजे नहा धो के तैयार होके इतनी ठंड में अपनी गांड मराने जाऊंगा किसी दूसरे स्कूल में। तो बस इतने में अम्मा को छूट गई। मैडम ने बोल दिया जाओ अपने अम्मा बाप को बुला कर लाओ। तो मैंने कहा अब मैं जाइए स्कूल। भाई मेरी शर्ट दे जा यार, मुझे जाना है कहीं पे। बहन के लबड़े, तेरे पास एक ही शर्ट है क्या? दूसरी पहन जा। नहीं भाई, वो मेरी फेवरेट है, उसे ही पहन के जाऊंगा मैं। तू जल्दी लेकर आ। वो उसे गला दी मम्मी ने, धोने के लिए डाली, गला दी, तो तू दूसरी पहन जा। बहन के लबड़े झूठे, सुबह ही तेरी गली से निकला मैं, पहन के डोल रहा है गली में, तू देखा मैंने। एक बात बता, एक शर्ट के चक्कर में मैं झूठ बोलूंगा तेरे से? भोसड़ी के तेरे बाप की उम्र का हूँ मैं, तेरे से झूठ क्यों बोलूंगा? हाँ चल रख, तेरी गांड मरा मादर चोद। हेलो गुल्लू, तेरे को नहीं लगता ये लेज के पैकेट में हवा कम और चिप्स ज्यादा होनी चाहिए? वे बहन के लबड़े, टाइम देख के तो फोन किया कर, रात के 2:30 बज रहे हैं। नहीं वो क्या है ना, मैं ना दारू पी रहा था तो बहन की लबड़ी चिप्स कम पड़ गई, तो मैंने सोचा चलो गुल्लू को ही फोन करके बता दो। भाई सच बात है यार, हर किसी को अपना प्यार नहीं मिलता। और इसी के ऊपर एक कवि ने क्या खूब कहा है कि अरे अम्मा चुदान दे यार, कहा होगा तू बहन का लबड़ा, चाय मंगा चुपचाप। बिप्पू, आज तेरा भाई तब तक पिएगा जब तक ये सामने लगे 3 पेड़ 6 न लगने लगे। अबे बहन के लबड़े, वो एक ही पेड़ है, तेरे को 3 दिख रहे हैं।